जी वाहिगुरू खालसा वाहिगुरू जी फतेह जी। मैं तुहाडा अपना किरपाल सिंह जी स्टार टीम तो परिवार विछोड़ा साहब जिस पहुँचे है जिथे कि कल लास्ट जोड़े दीवान है उरे काफ़ी रागी टाड़ी दथे उरे पहुँच रहे हैं। तो सारी संगत को बेनती है तुसीं उरे जरूर पहुँचो। तो साडे विच बाबा अवतार सिंह जी टिब्बी साहब तो विशेष तौर पर पहुँचे है। तो बाबा जी कल की जे आपां गल करिए लास्ट दीवान हैगा जिवें कि संगतां आंदियां सी, थोड़ा जिहा इतिहास बारे सानूं जरूर दसो। गुरु रूप साध संगत जीओ दास ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ संत बाबा ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ जी ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ सिख ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ बहुत ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ बड़े ही ਬਰਾਗਮਈ माहौल ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚਾਲੂ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ जो सीन है वो अपने आप आना शुरू हो जाता है, क्योंकि महाराज 10वें पातशाह जी ने 8 महीने के घेरे नूं झल्लिया। कुछ सिंह बेदावा दे गए, कुछ फिर सिंह जंग दे भी शहीद हो गए। भुख त्यादी भी उन्होंने झल्ली ते मुगल राज ते 22 धार के राजा ने कसमां खाधियां। गुरु साहब जी नूं बहुत विश्वास दवाया ते कुछ सिंघां ते माता जी के कहण ते दशमेश पिता जी ने 6 ते 7 पोह की विचकारली रात नूं आनंदपुर साहब का किला छड़ना किया। किले नूं छड्दिआं जदों नरमोगा ते पहुँचे मुगल राज दे जरनैल ते 22 धार के राजा ने जो कसमां खाधियां सन कुरान ते गऊ दियां, उन्होंने छिक्के ते टंगदियां हल्ला बोल दिता। महाराज ने साहिबजादा अजीत सिंह जी, भाई उदय सिंह जी, बाबा जीप सिंह होर जो प्रमुख जरनैल सन, उन्होंने मुगल फौज ते 22 धार के राजा ने नंबोरगढ़ ते रोकया। घसमान की लड़ाई चलती रही। वो लड़ाई चलती चलती अगे वध रही सी। महाराज अगे बढ़े, अगे सरसे का कंढा सी, क्योंकि जो ये थेरी है आप देख रहे हैं पहाड़ी, ये सरसा के कंढे सी, सारिया तो उच्ची सी। इत्थे जदों महाराज पहुँचे तो उन्होंने फिर आसा दी वार का टाइम हो चुका सी नितनेम का। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ कह के आसा दी वार पाई शुरू करिए। भयानक समा सी, कोई ऊपर छत नहीं सी, कोई होर पर दरख्त नहीं सी ते ना ही कोई चाननी चंदोआ सी। गुरु साहब ने आकाश के विच बैठ के ही पहाड़ी ते बैठ के महाराज की आसा दी वार का कीर्तन शुरू किया। पिछे लड़ाई चल रही सी, अगे भी जो मलकपुर के रंगड़ सन उन्होंने सरसे नूं घेरिया होया सी। उन्हां दा ती कि महाराज नूं अगे असीं सरसा नहीं पार करन देनी। पिछे भी फौज सी, अगे भी फौज सी। भयानक समय दे विच महाराज ने आसा दी वार का कीर्तन कर रहे सन। मींह भी पै रहा सी, सरसा भी चढ़ी हुई सी, पिछे भी लड़ाई हो रही सी ते महाराज ने आसा दी वार संपूर्ण की। साहिबजादा अजीत सिंह नूं नाल लाउण दा हुक्म दिता ते जदों सरसा दे विच ठिल्ले महाराज का जो परिवार से 3 हिस्सों च वंडिया गया। वड्डे साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी गुरु साहब के नाल ਸਿੰਘਾਂ समेत भट्ठा साहब तो होंदे होए चमकौर की गढ़ी विच पहुँचे। गुरु साहब जी के छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी, माता गुजर कौर के नाल उस भयानक रास्तियां तो सरसा पार करते हुए कुम्मे माशकी के स्थान पर पहुँचे, जिथे उन्होंने अगली रात कटी। उस तो बाद अगे फिर मरंडे तो सरहंद होंदे चले गए, जो कि उन्हों दियां फिर अगे शहीदियां की दास्तान शुरू होंदी है। तीसरा जो महाराज का पड़ाव का विछोड़ा पिया, माता सुंदर कौर जी, माता साहिब कौर जी, वो भाई मनी सिंह दे नाल विछड़ के इत्थों दिल्ली चले गए। गुरु साहब का परिवार विछड़िया, वो प्यारे सिंह शहीद होए जिन्होंने के
ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ घेरे दे विच गुरु साहब के दर्शन करके उन्होंने थिया भुख मिट जाती सी। वो अत करीम जिन्हें के गुरु साहब के बड़े प्यारे सन, वो आनंदपुर साहब नरमोहगढ़ तो लेके इत्थे तक शहीद हो गए। कोई इतिहासकार 5000 का तो कोई 500 दसदा, कोई होर वध दसदा, पर इत्थों जो बच के गए शहीद होने तो बचे उन्हों की गिनती चमकौर साहब 40 है, जो कि साडा प्रमाणित इतिहास है। तो गुरु साहब ने जदों सरसा नूं पार किया, मलकपुर के रंगड़ा ने भी रोकण का यतन किया, पर ਸਿੰਘਾਂ ने उन्होंने पछाड़ते हुए अगे बढ़े। सो आपां इस स्थान की महत्ता नूं वर्णन करिए। इत्थे महाराज साडे वास्ते एक बहुत वड्डी साडे जीवन वास्ते चानन मुनारा छड्ड के गए कि जदों महाराज आसा दी वार का कीर्तन कर रहे सन तां आले दुआले ਸਿੰਘਾਂ की भगती महाराज दे खड़ाई गई। लड़ाई विचों सिंह शहीद हो गए, दूजी पंक्ति खड़ाई गई। जदों तक महाराज ने आसा की वार संपूर्ण नहीं की, लड़ाई भी चलती रही, सिंह भी शहीद होंदे रहे। भाई दया सिंह ने फिर सवाल भी किया कि महाराज आसा की वार अज जरूरी सी कोई? महाराज कहने भाई दया सिंह जी मैनू भी पता ही बहुत सिंह शहीद हो गए, पर जे असीं आसा की वार ना करते साडी आउण वाली जो जनरेशन है पनीरी है उन्हें नितनेम नूं बसार देना सी। थोड़े जे कारण करके काम करके नितनेम सी करना, सो इस करके असी नितनेम नूं जो है पहल दिती है। सो नितनेम किया महाराज ने, सिंह शहीद होए ते परिवार विछड़िया महाराज दा इत्थे। सो जो ये स्थान है होर स्थान थल्ले उपर नूं बनते जाते हैं, पर जो ये स्थान है उपर तो थल्ले नूं बनता गया है, क्योंकि ये पहाड़ी उच्ची होने करके महाराज उत्ते जिस टाइम उस महाराज का प्रकाश है उस पहाड़ी के उत्ते बैठे आसा की वार का कीर्तन किया। तो टाइम बीतता गया, बीतने तो बाद मुसलमानों का राज सी, उन्होंने इत्थे उपर समाध बना ली जिथे महाराज का प्रकाश सी। इनू पीर कताल कहते कि साढ़े इत्थे पीर कतल होया। उस तो बाद टाइम बीतता गया, जो नहर का सरबा जदों होया भाखड़ा नहर का, वो बिल्कुल गुरुद्वारे के विचों दी जांदा सी। तुसीं उपर चढ़ के देखो, आलोवाल तो जो मोड़ पाया गया है सरसे तक, ये सिर्फ गुरुद्वारा करके ही पिया है। जदों सरबा करते सन अन्ने हो जाते सन, उस तो बाद उन्होंने सरबा बदलिया थल्ले वाले पासे। थल्ले जो सी बड़ी नीवी जगह सी, मिट्टी चक्कने उन्होंने कोशिश की पहाड़ी तो कि पठान ने, पर उन्होंने ਸਿੰਘਾਂ ने रात को बड़ा दबलिया, तो उन्हें भी माफ़ी मंग के दूजा देख करा के खड़ा छड़ाया। गल चलती चलती नहर के जो मिस्त्री सन वो बंदे आते सन उरे, गल चली कि सारे धर्मां के लोग सन कि महाराज का स्थान है, इत्थे महाराज का परिवार विछड़िया, इत्थे महाराज ने आसा की वार का कीर्तन किया जो कि इतिहास विच है। ते ਵੱਖ-ਵੱਖ धर्मां के लोगों विचों एक धर्म के बोल ने बोली मारी भी जे स्थान है कोई खसम होवे बनावे ना इनू। तो उस रात संत करतार सिंह जी नूं महाराज 10वें पातशाह ने हुक्म किया कि जाओ भाई इतिहासक जगह मिट जानी है, जाके उसकी सेवा शुरू करो। सो संत करतार सिंह इत्थे आए, उन्होंने गुरुद्वारे क्यों उदों साधन नहीं सन, उपरों समान नूं ढा के उपरों गुरुद्वारा थल्ले बनाना शुरू किया। कुछ साल 3 साल के लगभग इत्थे रहे, तो कुछ कारणों करके उन्होंने इत्थों जाना पिया। फिर ये 12 साल तकरीबन जो स्थान सी इस तरह ही रहा। कुछ सिंह रहते रहे, ना उन्होंने कोई बनाया तो ना खोया, लक्कड़ लुक्कड़ वढ़ के बेच के गुजारा करते रहे। 1964 ਦੇ ਵਿੱਚ संत बाबा अजीत सिंह जी जिन्हों का पिंड न्योलका है, उन्होंने फिर परमेश्वर वालों हुक्म होया कि जाके भाई स्थान की जो सेवा संभाल है उन्होंने करो। सो उन्होंने इत्थे आके बड़ी मेहनत के नाल इस स्थान पर अपने हत्थी काम किया, सिरां ते टोकरियां चक्कियां, पत्थर चक्के, सीमेंट दियां बोरियां चढ़ाइयां। सो उन्होंने मेहनत करके इस स्थान में चार चढ़ लाया। सो गल चलती रही। उस तो बाद दास नूं भी परमेश्वर वालों हुक्म होया, ਸਿੰਘਾਂ वालों हुक्म होया 79 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ दास ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ संत बाबा अजीत सिंह ਦੇ ਨਾਲ मिल के 18 साल 98 तक 1998 तक इस स्थान की सेवा निभाई। सो उस दौरान ਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ स्थान की शक्ति, एक तो इत्थों नहर का जो सरबा नहीं होया वो थल्ले करना पिया, दूजा मिट्टी चक्कण की कोशिश वो नहीं हुई। बाकी स्थान के उत्ते मुसलमानों का उदों जोर सी, मुसलमान भी लड़ाई के शहीद होए। वो कहने असी भी अपने धर्म वास्ते शहीद होए। वो शाह ख्यात कहते होंदे सन
कि साडी भी पूजा करो, असी भी शहीद होए हाँ, तो जे तुसी नहीं साडी पूजा करोगे असीं तुहाडे कामां विच डिक्का डावांगे, तुहाडे काम नहीं होण देवांगे। सेवादारां नूं तंग करदे रहे, रात नूं भी तंग करना, दिन च भी तंग करना, क्योंकि उस टाइम चारे पासे अजाड़ सी, बियाबान सी। सो संत बाबा अजीत सिंह जी ने मेहनत करके लड़ियाँ चलाइयां ते इत्थे बाणी का प्रवाह चलिया, जंगल वढ़ के इसनूं सुंदर बनाया गया चारे पासे तो। सो उन्हां दा जदों बाणी पढ़ी गई, सिमरन होया, इत्थे कारज आरंभ होए सेवा दे, उन्हां दा भी हौली हौली उधार हुंदा गया, उन्हां दी जो शक्ति तो घटदी गई। सो उस तो बाद ये जो स्थान है फिर अपनी तरक्की दे राह ते पिया। सो तो अज तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ सामने है। इस करके इस स्थान बहुत ही उन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ शहीदियाँ प्राप्त होईयां ਜਿਹੜੇ कि उस टाइम महाराज ਦੇ बहुत प्यारे ਸਿੰਘ सन। सो इस करके इस स्थान ते जो है शहीदी जोड़ मेले शुरू होए हैं। सो मैं अपने वालों सारिया सिख संगतां नूं बेनती करांगा, खास करके नौजवान वीरां नूं, कि असीं शहीदी जोड़ मेले जाते हाँ। साहिबजादियां ने साडे वास्ते किड्डी कुर्बानी की, अपने बड़े साहिबजादियां ने चमकौर साहिब विच। सो उन्हां दे क्योंकि बहुत सारे मुसलमानां नूं मारिया, अखीर जदों शहीद होए मुसलमानां ने मरिया होए दा भी उन्हां ते वार करके उन्हें टोटे टोटे कीते, गुस्से विच आके कि साडे इन्ना नुकसान करिया इन्हां ने। तो कहण तो भाव है कि उन्होंने धर्म वास्ते साडे इज्जत बचाउण वास्ते अपने सिर ते इन्ने फट खाधे, इन्नियां गोलियां, इन्ने तलवारां दे नेजियां दे वार खाधे कि जिन्हां दी गिणती करनी भी बड़ी औखी है। अज साडे वीर मेलियां जाके चंडोल झूटदे हन, कूका मारदे हन, होर तरह तरह के व्यंग कसते हैं, तो दवान सुनने की बजाय बाजारां 'च फिरदे हन, गलियां 'च फिरदे हन। वो बहुत ही माड़ी गल है, जिन्हां दी बदौलत अज सानू सरदार, जिन्हां दी बदौलत अज साडा मान सत्कार हो रहा सारे वर्ल्ड दे विच। सो उसनूं भंग दे पुआड़े गवा रहे हैं। तो साहिबजादा ही मेरे हिसाब का शायद दशमेश पिता नूं उलांभा ना दिंदे होण कि इन्हां वास्ते असीं शहीदियां प्राप्त कीतियां, इन्हां वास्ते छातियां 'च बार खाधे। उस तो अगे दी गल जे करिए तां साडा माता गुजर कौर जी, जिन्हां ने कि बहुत वड्डी उस टाइम दे कुर्बानी की, मरंडे जेल दे विच रहे। सो पहली सिख बीबी सी, पहली माता सी जिन्हें कि सिखां वास्ते जेल विच बैठे ठंडे बुरज विच रातां कट्टियां, तसीहे झल्ले, भुखण पाने रहे। सो अज की देखदियां होणगी माता गुजरी बुरज विचों, की देखदी होणे माता परिवार छोड़ा के स्थान ते कि साडियां बीबियां नंगे सिर बाल खिडारी फिरदियां हन। सो मैं उन्होंने बेनती करांगा कि जे तुहाडी चुन्नी महाराज ने तुहाडी इज्जत बरकरार रखी, तुहाडा मान सत्कार दिता, वो बीबी माता गुजर कौर जी, माता सुंदर कौर जी, माता साहिब कौर जी ते माता सुंदरी जी की बदौलत है। सो उन्होंने भंग के पाड़े विच ना गवाइए, उन्हों का सत्कार करते आपां किरत घाल ना बणीए, अपनी सिक्खी नूं, अपनी सरदारी नूं बरकरार रखीए, ताकि आउण वाले भविख दे विच जो साडे बच्चे हैं वो साडे कहे दे विच रहण, वो भी सरदार बन, उन्होंने सिख इतिहास की असीं सही जानकारी दे सकीए। ये साडा सारिਆਂ ਦਾ ਬਣਜ ਬਣਦਾ है। सो कल तो इत्थे गुरुद्वारा प्रवास छोड़ा साहिब के जो 15वाड़ा शहीदी समागम हैं शुरू हो गए, अखंड पाठ रखे गए। अज सारा दिन दीवान चलिया, जिहदे च वख-वख पिंडां दे जो लोग हैं उन्हां दे वल्लों जो लंगर है वो शुरू किया गया। पहला दिन का सरसा नंगल का लंगर हुंदा, दूसरे दिन असपुर पिंड का लंगर हुंदा ते तीसरे दिन कोटवाल लंगर हुंदा। सो दास भी इत्थे 18 साल के लगभग रहा। सो असी भी अपने फर्ज में संभालदे होया 3 दिन चाह पकौड़े का लंगर जो चलाया जाता संगतां दे सहयोग नाल, संगतां वल्लों असीं तां एक नाम मात्र हाँ। सो सारिया सिख संगतां दा मैं बहुत धन्नवादी हाँ, ऋणी हाँ कि वह हर तरह की मदद इस स्थान पर आके करते हैं। सो जो स्थान है सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ चानण मुनारा है, शक्ति वाली जगह है, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ शहीदियां होईयां, महाराज के सारे परिवार ने इत्थे चरण पाए बड़े भयानक समय दे विच। सो जिस किसी ने भी मेरे देखने विच आया कि जिस किसी ने भी इस स्थान पर भावें 5 टोकरियां चक लियां, थोड़ी बहुती सेवा कर ली, महाराज ने उसका हक नहीं रखा, उन्होंने बहुत कुछ देता, इन्ना कुछ देता कि जिस बंदे ने कदे आस भी नहीं तकी होनी कि मैंने इन्ना कुछ प्राप्त हो जाएगा। एडा बड़ा जो शक्तिशाली स्थान है, क्योंकि वो सिंह वो शहीद होए जो बड़े महाराज के प्यारे सन। सो इस करके मैं यही बेनतियां हैं कि साडे नौजवान वीर, बच्चियां, बीबियां सिੱਖੀ सूलों के विच रह के अपने जीवन में बाणी अनुसार ढाल के बाणी में अपने जीवन का धुरा बना के सेवा सेवन मुख रखते हैं, अपने गृहस्थ जीवन में पालते हैं, गृहस्थ विच रहंदे हैं।
ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਵੀ ਬਚਣ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾ ਕੇ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਦੱਸਣ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇਗੀ, ਅਹਿਮਦਾ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਹੱਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਚਿਣਕ ਹੈ, ਉਸ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜੋ ਜਾਗਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਝੁਕਣਗੇ। ਬਦਕਿਸਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾਪੇ ਵੀ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਰਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸੁਣਾਈਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੱਚੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਐਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਯਾਦ ਹਨ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਯਾਦ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਮੁੜਨਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੀ ਢਿੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਜੀ ਸਟਾਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ, ਜੀ ਸਟਾਰ TV ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਮਸਲੇ ਹੋਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਮਸਲੇ ਹੋਣ, ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸੁਨੇਹਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਣੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਾਨ ਸਥਾਨ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਚਾਚਾ ਲਾਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਦੱਸਿਆ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਸਟਾਰ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ।